Hello everyone, welcome to the class number 4 of network security on internet। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ तरह के साइबर क्राइम के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हैकिंग, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक और स्पैम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के साइबर क्राइम के बारे में जिसका नाम है वायरस। तो वायरस के बारे में आप सब एवरीडे लाइफ में सुनते होंगे। वायरस के बारे में हर कोई सुने होंगे कि मेरे मोबाइल में वायरस हो गया है, मेरे कंप्यूटर में वायरस हो गया है। तो ये वायरस है क्या? ये एक तरह का साइबर क्राइम है, मतलब ये एक तरह का मैलिशियस कोड है। मैलिशियस कोड मतलब ये एक तरह का डिस्ट्रक्टिव कोड या फिर एक तरह का हार्मफुल कोड है जो कि कुछ प्रोग्रामर्स जानबूझ के इसको डेवलप करते हैं बाकी कंप्यूटर्स को डैमेज करने के लिए, या फिर उस बाकी कंप्यूटर्स में जो डाटा स्टोर्ड है उन डाटा को डैमेज करने के लिए इंटेंशनली। ओके, तो सिंपल टर्म में अगर बोलें तो वायरस एक हार्मफुल कोड है या फिर हार्मफुल प्रोग्राम है जो कि जानबूझ के डिजाइन किया जाता है या फिर बनाया जाता है बाकियों के कंप्यूटर सिस्टम को खराब करने के लिए, या फिर बाकियों के कंप्यूटर सिस्टम में जो डाटा है उन डाटा को खराब करने के लिए या फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वायरस के बारे में। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स अंडर सीज। ओके, तो वायरस क्या है? वायरस एक मैलिशियस कोड है, मतलब एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, मतलब एक यूजर के द्वारा या फिर एक प्रोग्रामर के द्वारा लिखा हुआ एक कोड है जो कि डिस्ट्रक्शन के लिए, मतलब किसी का कंप्यूटर या फिर किसी के फाइल्स या फिर किसी के कुछ डाटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए जानबूझ के इंटेंशनली जो कोड लिखा जाता है, मैलिशियस कोड या फिर हार्मफुल कोड जो लिखा जाता है, उस कोड को हम बोलते हैं वायरस। और वायरस क्या करता है कि अपने आप ही रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करना मतलब क्या? कि अपने जैसा और बनाना। तो अगर आपके डिवाइस में एक वायरस आ गया है तो वो ऑटोमेटिकली अपने जैसा और दो वायरस बना लेता है। फिर जो दो वायरस बन गए वो दो वायरस फिर अपने जैसा और दो दो वायरस, मतलब और चार वायरस बना लेंगे। तो वैसे ही क्या होता है कि वायरस ऑटोमेटिकली अगर हमारे डिवाइस में आ जाता है तो वायरस ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होता है, ऑटोमेटिकली अपने जैसा और बहुत सारे वायरसेस हमारे डिवाइस में क्रिएट कर लेता है, जिसके वजह से हमारा डिवाइस कुछ दिनों बाद धीरे धीरे खराब होते जाता है और पूरा डिवाइस ही क्रैश हो जाता है। ओके, तो ये एक मैलिशियस कोड है या फिर हार्मफुल कोड है जो क्या करता है हमारे हार्डवेयर को, मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, या फिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन सॉफ्टवेयर्स को, या फिर अगर हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ इंफॉर्मेशन या फिर फाइल्स स्टोर करके रखे हैं उन फाइल्स को या फिर इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब डैमेज कर देता है, ताकि उसको हम हो और हम प्रॉपरली यूज ना कर सकें। तो समझ आ गया वायरस का इंटेंशन क्या है? वायरस एक मैलिशियस कोड है या फिर डिस्ट्रक्शन कोड है, डिस्ट्रक्टिव कोड है जो कि मेनली डिजाइन किया जाता है किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने के लिए। तो ये मेनली हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर में अगर हम कोई फाइल्स या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर किए हैं उनको अगर डैमेज करना चाहता है कोई, तो वो वायरस डिजाइन करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम को अगर भेज देता है तो ये सारा चीज डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, तो वायरस हमारे डिवाइस में आता कैसे है? वायरस हमारे डिवाइस में आता है ह्यूमन इंटरेक्शन के द्वारा। ह्यूमन इंटरेक्शन इज नेसेसरी फॉर ए वायरस टू स्प्रेड टू अनदर यूजर्स फाइल। जैसे कि सपोज मेरे मोबाइल में एक फाइल है, एक इमेज है या फिर एक वीडियो है जिसके साथ वायरस अटैच है। तो मेरे डिवाइस में अगर वायरस है तो मेरे डिवाइस से आपके डिवाइस में वायरस जाएगा कैसे? अगर मेरे डिवाइस से मैं कोई भी फाइल आपके डिवाइस में ट्रांसफर करता हूं तो अगर उस फाइल में वायरस अटैच्ड है तो वायरस आपके डिवाइस में भी ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन के द्वारा क्या हुआ, एक फाइल में अगर वायरस अटैच्ड है उस फाइल को अगर मैं आपके डिवाइस में ट्रांसफर करता हूँ तो आपके डिवाइस में भी वायरस क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो वायरस हमारे डिवाइस में एंटर कैसे करता है? हमारे डिवाइस में वायरस आता कैसे है? इट एंटर्स टू ए कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम डाउनलोड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं जिनको हम डाउनलोड करते हैं। तो उन फाइल्स के साथ अटैच्ड होकर रहता है वायरस। तो इंटरनेट के माध्यम से आ सकता है, या फिर अगर हम किसी के डिवाइस से कुछ फाइल ट्रांसफर करके ला रहे हैं उसके फाइल्स में अगर वायरस अटैच्ड है तो वहां से वायरस हमारे डिवाइस में आ सकते हैं। अगर हम कुछ डाउनलोड कर रहे हैं या फिर अगर कुछ हम अपलोड कर रहे हैं तो जिस साइट में अपलोड कर रहे हैं अगर उस साइट में वायरस है, या फिर अगर हम पेन ड्राइव से कुछ डाटा ला रहे हैं तो पेन ड्राइव में जो फाइल्स हैं उसमें अगर वायरस है तो वहां से भी वायरस आ सकते हैं। या फिर मेमोरी कार्ड्स के थ्रू अगर हम कुछ फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, फाइल शेयर कर रहे हैं, तो उन फाइल्स में अगर वायरसेस ऑलरेडी अटैच्ड हैं तो उस तरह के
ट्रांसफर में भी वायरस हमारे डिवाइस में आ सकते हैं। ओके, इंटरनेट से आ सकते हैं, कुछ फाइल अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां से आ सकते हैं। इस फाइल अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उस फाइल के साथ अगर वायरस अटैच्ड है तो वायरस उस फाइल के साथ अटैच होकर हमारे डिवाइस में ट्रांसफर होकर आ सकते हैं। डाउनलोडिंग के माध्यम से आ सकते हैं, अपलोडिंग के माध्यम से आ सकते हैं, पेन ड्राइव यूज करके अगर हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके माध्यम से आ सकते हैं, मेमोरी कार्ड यूज करके अगर हम कुछ फाइल शेयर कर रहे हैं या फिर डाटा शेयर कर रहे हैं तो अगर उस फाइल या फिर डाटा के साथ अगर वायरस अटैच्ड है तो उसके माध्यम से भी हमारे डिवाइस में वायरस एंटर कर सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस हैं, जैसे कि पाकिस्तानी ब्रदर, लव बर्ड्स, आई लव यू, ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। और भी बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि हमारे कंप्यूटर्स को अटैक करने के लिए जानबूझ के इंटेंशनली डिजाइन किया गया है। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस हैं, मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो वायरस हैं मेनली 3 तरह के वायरसेस हैं: बूट इन्फेक्टर वायरस, सिस्टम इन्फेक्टर्स वायरस, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन्फेक्टर्स वायरस। मतलब जितने भी सारे वायरसेस हैं तो सारे वायरसेस को मेनली 3 तरह से डिवाइड किया गया है: बूट इन्फेक्टर वायरस, सिस्टम इन्फेक्टर वायरस, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन्फेक्टर वायरस। अगर मैं इसको सिंपल टर्म में बोलूं तो बूट इन्फेक्टर वायरस मतलब क्या है, जैसे कि हमने बायोस के बारे में पढ़ा। बायोस क्या है? बायोस एक प्रोग्राम है या फिर फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है उसको हम बोलते हैं बायोस। तो बायोस क्या है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, एक इंस्ट्रक्शन है। तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर वो बायोस प्रोग्राम हम जहां पे स्टोर किए हैं वहां पे अगर कोई वायरस अटैक होता है, वहां पे अगर कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो उस वायरस को हम बोलते हैं बूट इन्फेक्टर वायरस। मतलब हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, हमारे कंप्यूटर को स्टार्टिंग करने में जो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जहां पे रहता है वहां पे अगर कोई वायरस अटैक होता है तो उस तरह के वायरस अटैक को हम बोलते हैं बूट इन्फेक्टर वायरस। ओके, फिर कंप्यूटर ऑन हो गया। कंप्यूटर ऑन होने के बाद कंप्यूटर का जो कंट्रोल किसके पास अभी आ जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या फिर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हम क्यों यूज करते हैं, जो हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्यों इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि वो हमारे कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर होकर रहता है, तो उसके साथ अगर कोई वायरस अटैच्ड है या फिर उसके साथ अगर कोई वायरस कनेक्टेड है या फिर उसके साथ कोई वायरस अगर अटैच्ड होकर हमारे डिवाइस में आता है तो वहां पे जो वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करता है उस तरह के वायरस को हम बोलते हैं सिस्टम इन्फेक्टर्स वायरस। इस तरह के वायरस क्या करते हैं कि हमारे जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जो हमारा हार्ड डिस्क है जहाँ पे हमारा कंप्यूटर का सारा डाटा स्टोर होता है, तो हार्ड डिस्क को डैमेज कर देता है इस तरह का वायरस, सिस्टम इन्फेक्टर वायरस। फिर आते हैं और एक तरह के वायरस जो है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन्फेक्टर वायरस। आप अपने मोबाइल्स में जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूज करते हो, सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम हमारे डिवाइस में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या फिर जो प्रोग्राम फाइल्स यूज करते हैं, तो उन प्रोग्राम फाइल्स या फिर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उन सॉफ्टवेयर में या फिर प्रोग्राम फाइल्स में अगर वायरस अटैच्ड है और अगर उसी प्रोग्राम फाइल्स को या फिर सॉफ्टवेयर को अगर हम अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर रन कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में और उसी वक्त अगर बाकी कुछ प्रोग्राम फाइल्स हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके साथ, तो अगर आप एक कंप्यूटर में एक प्रोग्राम फाइल या फिर एक सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कर रहे हो उसी वक्त में अगर बाकी और कुछ अगर 5 या 6 या फिर 4 अगर आप प्रोग्राम फाइल्स एग्जीक्यूट करते हो जिसमें वायरस नहीं है, तो अगर एक बार में 5 फाइल्स या फिर 6 फाइल्स एग्जीक्यूट होते हैं उनमें से अगर कोई एक फाइल में भी वायरस है तो वो क्या करेगा, बाकी जो फाइल्स भी उस वक्त एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनको भी इन्फेक्ट करेगा। तो उस तरह के वायरस को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन्फेक्टर वायरस। समझ आ गया? तो चलिए डिटेल्स में शुरू करते हैं, एक एक तरह के वायरस के बारे में जानते हैं। तो पहले हम देखते हैं बूट इन्फेक्टर्स वायरस के बारे में। तो सम वायरसेस दैट रिसाइड इन द बूट सेक्टर ऑफ द डिस्क। बूट सेक्टर मतलब क्या? जिस सेक्टर में हमारा बायोस प्रोग्राम स्टोर होकर रहता है उसको हम बोलते हैं बूट सेक्टर। तो अगर कुछ वायरसेस हमारे बूट सेक्टर में रहते हैं स्टोर होकर हमारे डिस्क में या फिर स्टोरेज डिवाइस में, नॉट इन द प्रोग्राम फाइल्स, मतलब जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होकर नहीं रहते, और कहाँ पे अटैच होकर रहते हैं? हमारे बूट सेक्टर में, डिस्क के बूट सेक्टर में अगर हमारा कोई वायरस स्टोर होकर रहता है तो उस तरह के वायरस को हम बोलते हैं बूट इन्फेक्टर वायरस। ओके,
It gets loaded as soon as the system is switched on and takes the control of the system. जैसे कि मैंने बोला, अगर वायरसेस हमारा स्टोर होके रहते हैं बूट सेक्टर में। बूट सेक्टर में मतलब क्या, जहां पे हमारा बूटिंग सॉफ्टवेयर या फिर बूटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे कि बायोस हमारा जहां पे स्टोर होके रहता है जिस स्टोरेज डिवाइस में, वहां पे अगर कोई वायरस आके रहता है तो उस तरह के वायरस को हम बोलते हैं बूट इन्फेक्टर वायरस। तो बूट इन्फेक्टर वायरस लोड कब होता है, जब हम कंप्यूटर स्विच को ऑन करते हैं तब। क्यों? क्योंकि बूट सेक्टर में हमारा जो सॉफ्टवेयर या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है, जो बायोस है, बायोस का काम क्या है, ये हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करेगा, हमारे कंप्यूटर्स में सारे ऑपरेशंस प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं उनको कंट्रोल करेगा, हाँ कि नहीं, कंप्यूटर को स्टार्टिंग करेगा, स्टार्टअप करेगा। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो जिस एरिया में है उसी एरिया में जबकि हमारा बूट इन्फेक्टर वायरस रहता है, तो वो कंप्यूटर स्विच जब हम ऑन करते हैं तब से वो कंप्यूटर को ऑन करने का या फिर कंप्यूटर को लोड करने का कंट्रोल अपने हाथ में ले जाता है और अपने हिसाब से कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करता है और कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये अपना कंट्रोल कब तक अपने पास रखता है, ये अपना कंट्रोल तब तक अपने पास रखता है जब तक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तक कंट्रोल नहीं चला जाता। ओके, तो जैसे कि हमने पढ़ा था पहले बायोस के बारे में, हमने जब पढ़ा तो वहां पे हमने बायोस के बारे में जब हमने पढ़ा था, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में, कि बायोस के पास कंट्रोल कब तक होता है, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंट्रोल नहीं चला जाता कंप्यूटर ऑन होके। तो जब तक बायोस कंट्रोल कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम को तब तक बायोस के साथ या फिर बायोस जहां पे है वहां पे हमारे बूट सेक्टर में जो वायरस है वो वायरस तब तक हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता रहता है और वो हमें अलाउ नहीं करता अपने मर्जी से कंप्यूटर सिस्टम को या फिर डिस्क को अलाउ नहीं करता हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए हमारे हिसाब से। ओके, वो अपने हिसाब से कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। These viruses can create bad sector and stay in the memory of the computer until the disk is formatted or system is shut off. तो ये इस तरह के वायरस क्या करते हैं कि हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में एक बैड सेक्टर क्रिएट कर देता है। बैड सेक्टर मतलब क्या? बैड सेक्टर मतलब अगर हम हमारे जो स्टोरेज डिवाइस हैं या फिर जो डिस्क है, जिस डिस्क में अगर ये क्या करता है कि हमारे जो फाइल्स हैं, जो स्टोरेज डाटा हमने स्टोर किया है, उन डाटा को वो डैमेज कर देता है और उसके जगह पे फॉल्स फाइल या फिर वायरस फाइल को स्टोर कर देता है, तो उस तरह के सेक्टर को या फिर उस तरह के एरिया को हम बोलते हैं बैड सेक्टर। मतलब जिस तरह का एरिया हमारा डैमेज हो गया है डिस्क का, उस एरिया को हम बोलते हैं बैड सेक्टर। ओके, तो इस तरह के वायरस क्या करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो डिस्क है, जो मेमोरी है, उन वहां पे बैड सेक्टर क्रिएट कर देता है और उसको हम रिमूव नहीं कर सकते कब तक, जब तक हम हमारे डिस्क को फॉर्मेट नहीं करते। अगर हम हमारे डिस्क को फॉर्मेट करेंगे तो ये बैड सेक्टर क्या होगा, क्लियर हो जाएगा हमारे डिवाइस से। ओके, तो अगर बूट इन्फेक्टर वायरस अगर आके हमारे बूट सेक्टर में रहता है तो वो हमारा जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने का या फिर ऑन करने का जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को करप्ट कर देता है या फिर डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर सिस्टम जैसे नॉर्मली ओपन होना चाहिए, जैसे नॉर्मली स्टार्ट होना चाहिए, वैसे नॉर्मली स्टार्ट नहीं हो पाता है क्योंकि उसको कंट्रोल कौन करता है, बूट इन्फेक्टर वायरस उसको कंट्रोल करता रहता है। ओके, तो उसके बाद फिर आता है सिस्टम इन्फेक्टर वायरस। हमारा कंप्यूटर ऑन हो गया, हमारा कंप्यूटर ऑन होने के बाद हमारा कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करता है, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम हमारे कंप्यूटर को यूज करना चाहते हैं तो हमारे कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लोड किए हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कहाँ पे स्टोर होकर रहता है, हमारे मेमोरी में, मतलब हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर होकर रहता है। वो तो उस कंप्यूटर सिस्टम में हम जो हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम को स्टोर करके रखे हैं उस फाइल के साथ अगर कोई वायरस अटैच्ड होके हमारे सिस्टम में आ गया है तो उस तरह के वायरस को हम बोलते हैं सिस्टम इन्फेक्टर वायरस। ओके, तो क्या लिखा है, द वायरसेस दैट आर अटैच्ड देमसेल्फ टू मेमोरी रेसिडेंट फाइल्स। मतलब जैसे कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मेरे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। कहाँ स्टोर होता है, हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, तो हमारे मेमोरी में रेसिडेंट करता है, मतलब हमारे मेमोरी में वो स्टोर होकर रहता है। तो उस मेमोरी रेसिडेंट फाइल में, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के उस प्रोग्राम फाइल में अगर वायरस अटैच होके हमारे सिस्टम में रहता है तो उस तरह के वायरस को हम बोलते हैं सिस्टम इन्फेक्टर वायरस। समझ आ गया?
तो सिस्टम इन्फेक्टर वायरस क्या करता है कि हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करता है और हमारे सिस्टम को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली जैसे काम करना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को नॉर्मली उसका काम करने नहीं देता है। तो दिस इन्फेक्टर टेक द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। ये इन्फेक्टर क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो करना चाहिए, सिस्टम को कंट्रोल करना चाहिए, उस कंट्रोल को अपने पास ले जाता है और हमारे कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस है, जो हार्ड डिस्क है, जहां पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम फाइल स्टोर्ड है, वो क्या करता है, उस हार्ड डिस्क को अफेक्ट करता है, मतलब हार्ड डिस्क को डैमेज करता है आफ्टर द सिस्टम इज बूटेड, सिस्टम ऑन होने के बाद। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऑन होने के बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंट्रोल आ जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल के साथ या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम के साथ अगर कोई वायरस अटैच्ड है तो वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल जहां पे स्टोर होता है, जैसे कि हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, तो हार्ड डिस्क को डैमेज कर देगा और उसके साथ साथ कंट्रोल को अपने पास ले जाएगा और अपने हिसाब से कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करेगा। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम हैंग होता है कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद, और हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते या फिर प्रॉपरली नहीं चला पाते। ओके, तो ये वायरस क्या करता है, ये जो सिस्टम इन्फेक्टर वायरस है, ये क्या करता है, दिस वायरस इज करप्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिसके जो कि एक यूजर इंटरफेस के हिसाब से काम करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच। मतलब कंप्यूटर के साथ अगर हम कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज कर देता है कौन, सिस्टम इन्फेक्टर वायरस, और सिस्टम के कंट्रोल को अपने पास ले जाता है और अपने हिसाब से सिस्टम को कंट्रोल करता है और हमारे सिस्टम को हैंग कर देता है, जिसके वजह से हम हमारे डिवाइस को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते। ओके, तो उसके बाद और एक तरह के वायरस के बारे में जानते हैं जिसका नाम है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन्फेक्टर वायरस। तो ये किस तरह के वायरसेस हैं? These are the most dangerous virus around। ये आजकल के जमाने में सबसे डेंजरियस वायरस है जो कि हर जगह पे मिल जाता है। मतलब जैसे कि ये नॉर्मल से हो गए हैं कि हर तरह पे इस तरह के वायरस अवेलेबल हो गए हैं। द वायरसेस दैट आर अटैच्ड टू द प्रोग्राम फाइल्स, जैसे कि मैंने बोला प्रोग्राम फाइल्स मतलब जैसे कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर जो सॉफ्टवेयर्स आप अपने मोबाइल्स में कंप्यूटर्स में यूज करते हो, उन तरह के प्रोग्राम फाइल्स को या फिर सॉफ्टवेयर में जो वायरसेस अटैच्ड होके हमारे कंप्यूटर सिस्टम या फिर मोबाइल्स में आते हैं, उस तरह के वायरस को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन्फेक्टर वायरस। तो इस तरह के वायरस कैसे स्प्रेड होते हैं, कैसे मतलब खिल जाते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या फिर मोबाइल्स में, कि इस तरह के वायरस जिस प्रोग्राम फाइल के साथ अटैच्ड है, उस प्रोग्राम फाइल को हम जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज कर रहे हैं, उस वक्त अगर हम और कुछ प्रोग्राम फाइल्स को अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके साथ, तो बाकी प्रोग्राम फाइल्स में जिसमें वो वायरस नहीं है, उन प्रोग्राम फाइल्स को भी इस तरह के वायरस क्या करता है, अटैक कर देता है, उनके साथ भी जाके अटैच हो जाता है। और ऐसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम फाइल्स हैं, सारे प्रोग्राम फाइल्स को इस तरह के वायरस क्या करते हैं, अटैक करते हैं और सारे प्रोग्राम फाइल्स को डैमेज कर देते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करते हो वो सब एक एक तरह के प्रोग्राम फाइल्स हैं। तो अगर कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम फाइल में वायरस अटैच्ड होके है और उसी वक्त अगर उसी प्रोग्राम फाइल को जिस वक्त उस प्रोग्राम फाइल को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस वक्त अगर और बाकी प्रोग्राम फाइल्स को अगर आप एग्जीक्यूट करते हो जिसमें वायरस नहीं है, तो ये क्या करेगा कि जो प्रोग्राम फाइल में वायरस है वो वायरस बाकी प्रोग्राम फाइल्स के साथ शेयर हो जाएगा और उनको क्या करेगा, उनको भी उनके साथ अटैच होके उनको भी अटैक करके उनको भी डैमेज करने की कोशिश करेगा। ओके, व्हेन वी स्टार्ट ए प्रोग्राम, जब हम एक प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, मतलब जब हम एक सॉफ्टवेयर को रन करते हैं या फिर ओपन करते हैं, तो वायरस इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो अगर उस प्रोग्राम फाइल में वायरस अटैच्ड है तो पहले वो वायरस एग्जीक्यूट होता है, फिर जाके ओरिजिनल प्रोग्राम को अलाउ करता है ओपन होने के लिए। ओके, इट इज मेमोरी रेसिडेंट, इस तरह के वायरसेस मेमोरी में स्टोर होकर रहते हैं एंड इन्फेक्ट्स एवरी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। और हम जो भी प्रोग्राम या फिर जो भी सॉफ्टवेयर को हमारे डिवाइस में ऑन करते हैं, सारे सॉफ्टवेयर्स को क्या करते हैं, सारे सॉफ्टवेयर्स को इन्फेक्ट करके उनको डैमेज करने की कोशिश करते रहते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीज द मेमोरी साइज ऑफ .exe एंड .com फाइल। तो ये .exe .com फाइल्स मतलब जैसे कि ज्यादातर ये हमारे प्रोग्राम फाइल्स होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से या फिर गूगल स्टोर से या फिर बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं
जहां से हम डाउनलोड करते हैं प्रोग्राम फाइल्स, उन प्रोग्राम फाइल्स का साइज बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि वायरस अपना जो कोड है उस कोड को भी उस प्रोग्राम फाइल के साथ अटैच कर देता है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को अटैक करने के लिए कोशिश करता है और उस प्रोग्राम फाइल को डैमेज करने का भी कोशिश करता है। ओके, तो दिस वायरसेस कैन बी स्प्रेड थ्रू मेमोरी कार्ड। इस तरह के वायरसेस हम कैसे स्प्रेड हो सकता है? मेमोरी कार्ड के द्वारा। मतलब सपोज आपके डिवाइस में कोई एक प्रोग्राम फाइल है, उसके साथ वायरस अटैच्ड है। उस प्रोग्राम फाइल को अगर आप मेमोरी कार्ड के माध्यम से या फिर पेन ड्राइव के माध्यम से आपके कोई दोस्त के डिवाइस में ट्रांसफर करते हो या फिर आप अपने खुद के कोई लैपटॉप में ट्रांसफर करते हो या फिर मोबाइल में ट्रांसफर करते हो, तो वो प्रोग्राम फाइल के साथ वो जो वायरस अटैच्ड है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा आपके अदर डिवाइसेस में और उस डिवाइस में जाके उस डिवाइस के सारे प्रोग्राम फाइल्स को भी डैमेज करने का कोशिश करेगा। ओके, तो आपको समझ आ गया कि वायरस क्या है, उसके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस के बारे में भी पता चला कि अगर किस जगह पे किस तरह के वायरसेस होते हैं और उस तरह के वायरसेस को हम क्या बोलते हैं। ओके, अगर बूट सेक्टर में कोई वायरस है तो उसको हम बोलते हैं बूट इन्फेक्टर वायरस। अगर आपके सिस्टम को कंट्रोल करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके प्रोग्राम फाइल्स में कोई वायरस अगर अटैच्ड है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम इन्फेक्टर वायरस, जो कि हमारे हार्ड डिस्क को डैमेज करता है। उसके साथ साथ उसके बाद हमने जाना एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन्फेक्टर वायरस, मतलब जो प्रोग्राम फाइल्स हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एग्जीक्यूट करते हैं उसके साथ अगर कोई वायरस अटैच होकर आते हैं तो उस तरह के वायरस को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन्फेक्टर वायरस। तो ये तो हमें पता चल गया कि वायरस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस क्या है। तो हम वायरस से कैसे हमारे डिवाइस को प्रिवेंट कर सकें या फिर रोक सकें, वायरस अटैक से कैसे हम हमारे डिवाइस को बचा सकेंगे। तो देखते हैं व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ वायरस अटैक। वायरस अटैक से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे डिवाइस को। तो फॉलोइंग फ्यू टिप्स कैन प्रिवेंट आवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस अटैक। कुछ टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हम वायरस अटैक से हमारे कंप्यूटर को बचा के या फिर प्रिवेंट करके रख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इंस्टॉल एंटीवायरस और मालवेयर सॉफ्टवेयर इन द सिस्टम। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर वायरस को रिमूव करने वाला या फिर वायरस से डिवाइस को प्रोटेक्ट करने वाला जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को हमारे डिवाइस में या फिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना जरूरी है। ये फर्स्ट टिप्स है। उसके बाद जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हमने हमारे डिवाइस में इंस्टॉल किया है या फिर लोड किया है उसको अप टू डेट करना जरूरी है, मतलब उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना जरूरी है। जैसे कि आप जो सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में रखते हो या फिर मोबाइल में रखते हो उसको अपडेट करने का ऑप्शन आता है, उसको अपडेट करने का जो रिक्वेस्ट आता है, मतलब क्या, आप जितना अपने सॉफ्टवेयर को अपने डिवाइस को अपडेट करते रहोगे आपका डिवाइस उतना बेहतर रहेगा। तो आप जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज किए हो अपने डिवाइस में या फिर लोड किए हो उसको आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा, अप टू डेट करके रखना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपरली काम करे और आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट करके रख सके। और क्या टिप्स हैं कि स्कैन द कंप्यूटर सिस्टम रेगुलरली टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस। आप रेगुलरली अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन करो, मतलब स्कैन करके, जैसे कि आपके सिस्टम में होता है स्कैनिंग ऑप्शन, कि आप अपने मोबाइल्स में भी आजकल जैसे स्कैनिंग ऑप्शन आ गया है कि आपके डिवाइस में स्कैन करता है आपके डिवाइस में कोई वायरस है क्या या फिर कोई वायरस अटैक आपके डिवाइस में हुआ है क्या। स्कैन करने से पता चल जाता है और अगर पता चल जाता है तो उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगर आप रेगुलरली स्कैन करते हो तो आपका डिवाइस से अगर कोई वायरस अटैक होता है तो आपको इजीली पता चल जाएगा, जिसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो बाय यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ओके, और एक टिप्स क्या है कि कीप द पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ बाय यूजिंग प्राइवेसी सेटिंग। जैसे कि आपके मोबाइल्स में कंप्यूटर्स में प्राइवेसी सेटिंग आते हैं, तो प्राइवेसी सेटिंग यूज करके आप अपने जो डाटा या फिर इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप अपने कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में रखते हो उसको आप सेफ रखो ताकि कोई अटैक ना कर सके वायरस उसको आसानी से। ओके, और जो हम रेलवे स्टेशन में हैं या फिर कहीं पे अगर फ्री वाईफाई हमें मिल जाता है, ओपन वाईफाई मिल जाता है, हम जाके कनेक्ट हो जाते हैं, अरे फ्री में मिल रहा है इंटरनेट यूज कर लो। पर वहां पे अगर ज्यादा आप कनेक्ट हो गए तो वाईफाई में बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड होंगे तो वहां पे वायरस हमारे डिवाइस में आने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए अवॉइड यूजिंग ओपन वाईफाई, ओपन वाईफाई यूज करना अवॉइड करो। ओके, और क्या टिप्स हैं वायरस अटैक से बचने के लिए? डू नॉट क्लिक ऑन अनवांटेड सॉफ्टवेयर और लिंक। अगर आपके पास कोई एक अनवांटेड लिंक आता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, आपके पास कोई लिंक भेजता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो कहीं से, अगर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पता नहीं है, अच्छे से आइडिया नहीं है, तो आप वहां पे क्लिक मत करो, क्योंकि उस तरह के सॉफ्टवेयर्स में वायरस अटैच्ड होके में भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो वायरस, अगर आप उस सॉफ्टवेयर को या फिर उस लिंक को क्लिक करते हो
तो वो वायरस आपके डिवाइस में आके अटैच हो जाएगा और आपके डिवाइस को डैमेज करने की कोशिश करेगा। इसीलिए कोई भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर या फिर अनवांटेड लिंक में क्लिक ना करें, ताकि उसमें अगर वायरस है तो वो वायरस आपके डिवाइस को आके अटैक ना कर पाए। ओके, ऑलवेज बैकअप द फाइल्स, हमेशा फाइल को बैकअप करके रखो। जैसे कि सपोज आप अपने मोबाइल्स में या फिर कंप्यूटर में कुछ डाटा स्टोर करके रखते हो, और अगर वायरस अटैक हो गया, अगर वायरस आ भी गया आपके डिवाइस में और वो आपके डिवाइस को पूरा डैमेज कर दे रहा है, जो भी फाइल्स आप स्टोर किए हो उन सारे फाइल्स को डैमेज कर चुका है, तो अगर आप डाटा या फिर फाइल्स को कहीं पे स्टोर करके रखे होगे और एक जगह पे बैकअप करके, अलग से कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज करके या फिर पेन ड्राइव यूज करके या फिर और कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस यूज करके, या फिर आप क्लाउड और मेमोरी में अगर स्टोर करके रखे होगे अपने डाटा को या फिर फाइल्स को बैकअप करके, तो अगर वायरस आपके डिवाइस को अटैक करता है तो फिर भी आप क्या कर सकते हो, आपका कंप्यूटर को वायरस फ्री करने के बाद आप उन फाइल्स को फिर अपने डिवाइस में बैकअप जहां पे स्टोर करके रखे थे वहां से लाके फिर अपने आप अपने कंप्यूटर में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, और एक टिप्स है कि यूज मल्टीपल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स टू अवॉइड हैकिंग। आप अपने डिवाइस में जो पासवर्ड देते हो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दो, ताकि आपके डिवाइस को कोई हैक करके आपके डिवाइस में वायरस अटैक ना कर सके। उससे प्रोटेक्ट करके रखने के लिए आप अपने डिवाइस में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोवाइड करो, ताकि आपका डिवाइस प्रोटेक्टेड होकर रहे, या फिर वायरस अटैक से, हैकर के द्वारा जो वायरस आपके डिवाइस में अटैक कर सकता है, हैकर आपके डिवाइस में वायरस भेज सकता है, तो उससे आपका डिवाइस प्रोटेक्ट होके रह सके। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया वायरस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस क्या है। वायरस से हम अगर हमारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने कुछ टिप्स भी प्रोवाइड किए। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया। फिर और कुछ टॉपिक्स के बारे में हम अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।